झारखंड की राजधानी रांची के फिरालाल चौक पे ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जो है अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन करने के दौरान भी आप इन्हें देख सकते हैं कि कैसे इनका जीवन जो है हर्ष और उल्लास के साथ ये लोगों के सामने जरूर नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, नृत्य करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनके जीवन में कई समस्याएं भी होती है, खासकर इन्हें सामाजिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर समाज आप लोगों को किस दृष्टि से देखता है। नमस्ते, मेरा नाम दामिनी सिन्हा है और मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे अभी काम कर रही हूँ। जहाँ तक समाज का बोला जाए तो समाज में हमेशा से यही है कि पुरुष और स्त्री के बाद जो भी है वो या मतलब उसको किन्नर कल्चर बोलते हैं या हिजड़ा बोलते हैं, वही लोग हैं। ये लोग ना तो काम करते हैं ना कुछ करते हैं, ये लोग सिर्फ सड़कों पे मांगते हैं या घर पे आके जो बधाई मांगते हैं। समाज का सोच यहीं तक सीमित रह गया है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह आज प्राइड मार्च हो रहा है, तो इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जर्नलिज्म कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट वार्ड में, वहाँ जाके जितने भी ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी एक्टिविस्ट हैं वो लोग जाके बता रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो धीरे धीरे अब समाज का सोच बदल रहा है। तो बात का चीज़ है मैडम, लेकिन जब किसी परिवार में आप लोग के जैसा जब कोई जन्म लेता है, उस समय परिवार में खुशी नहीं बल्कि मायूसी छा जाती है, उस समय कैसा लगता होगा? देखिए, जो जिस जन्म का आप बोल रहे हैं ना, उनको बोला जाता है इंटरसेक्स लोग। तो जैसे मेल और फीमेल का जन्म होता है तो एक तीसरा लिंग होता है इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में डिफरेंस है। ट्रांसजेंडर मतलब आपने जन्म मर्द के रूप में लिया, लेकिन बाद में आपके आत्मा अगर औरत की निकली तो फिर आप आत्मा, दिल जो भी बोल लीजिए आप, तो आप उस तरह से नहीं रह पाते, उस शरीर ही आपको गलत लगता है। इसलिए मतलब कई तरह से आप लोग बांटते हैं। हाँ, मतलब जेंडर वाइज अगर बायोलॉजिकल जेंडर जानिए तो मेल, फीमेल और इंटरसेक्स होता है। तो इंटरसेक्स में जो होता है तो बच्चे का जन्म हुआ तो समझ में नहीं आता कि वो स्त्री है या पुरुष। तो उनके जन्म होने पे वो बहुत अवसाद उन बच्चों को फेंक देना या फिर किन्नर कम्युनिटी को दे देना कि आप लोग ले जाइए, हमारे लिए बहुत बेशर्मी की, मतलब बेशर्मी की बात क्या बोलेगी उसको, मतलब बेइज्जती की बात है। तो ये तो होता ही है। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो गलत शरीर में ही पैदा होता है। लड़की लड़के के शरीर में पैदा होती है, लड़का लड़के के शरीर में। तो जब बड़े होते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को बदलना पड़ता है अपने आप को, मतलब बदलना पड़ता है फिजिकली, मेंटली और अंदर आत्मा की तरफ से। तो हम लोग बदले ही रहते हैं, लेकिन हम लोग को शरीर भी बदलना पड़ता है। तो शारीरिक विकृतियां हैं, शारीरिक विकृतियां के बाद ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। लेकिन अब ट्रांसजेंडर जो है कई क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर आज के समय पे देखिए तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर से लेके सरकार की तरफ से अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ, उसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट में प्रोटेक्शन बिल में जो एक्ट है उसके थ्रू 1% आरक्षण सारे स्टेट्स को बोला गया है कि देना है ट्रांसजेंडर पर्सन को। अगर आपके पास 10 सीट है, मतलब 100 सीट्स है, तो उसमें से एक सीट ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व रहेगा। ये निकल है लॉ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है राज्य सरकार की तरफ बहुत सारे राज्यों में, जिनमें से एक झारखंड भी है। भारतीय संविधान तो आप लोगों के लिए कई कानून में भी प्रावधान किया है और कई ह्यूमन राइट्स भी है, लेकिन आप लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए भी सड़क पे प्रदर्शन करते हैं। तो ये कहाँ की नीति है? ये सरकार की उपेक्षा के कारण आज ये आप लोगों को सड़क पे प्रदर्शन कर रहा है, या सरकार देना नहीं चाहती आप लोगों को? सरकार देना ही नहीं चाहती, बना हुआ है लेकिन सरकार नहीं देना चाहती है कि ये तो ट्रांसजेंडर है, नाच के गा के ये करके वो करके किसी भी तरह से ये लोग कर ही रहे हैं। ये लोग संख्या में भी बहुत कम है, हम लोग मार्जिनलाइज्ड है, तो संख्या में भी कम है, आखिर क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन थोड़े से लोग भी अगर एक साथ आवाज़ उठाए तो सरकार तक पहुंचेगा। आप देखिए साउथ इंडिया में, शायद कर्नाटका गवर्नमेंट में उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, 1% रिजर्वेशन मिलता है। उसी तरह यूपी में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन झारखंड में कोई भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी विजिबल नहीं है। ना तो शेल्टर होम है, एक पब्लिक वॉशरूम नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए।
जो कि होना बहुत ज़रूरी है। वो मतलब कि स्ट्रिक्टली ये सब रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन नहीं है। रांची में आप नहीं देख सकते कि एक भी ट्रांसजेंडर टॉयलेट है। तो ये बेसिक चीज़ें नहीं है, तो जॉब में, पढ़ाई में, ये सब में लैक है। कहीं पे भी जाइए, आप बोलिए कि ये है कानून, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, यही जवाब मिलता है। सरकार की उपेक्षा है, लेकिन अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अब आपको समाज में कैसा इज्जत मिलता है? समाज में मुझे अभी इज्जत तो मिलता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तब लोगों को ये लगता है कि ओके ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर तो मतलब सब लोग गलत शब्दों से ही बोलते हैं, छक्का हिजड़ा है, और ऊपर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा कैसे हो गया। ये होता था पहले, अब धीरे धीरे बहुत अवेयरनेस हुआ है, तो लोगों को समझ में आया है कि हाँ है। तो एक तो ये बोलते हैं कि देखो देखो वो तो काम कर रही है, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स भी बोलते हैं कि जब ये काम कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद ही जब देखते हो दूसरों को, प्रिंसिपल है कॉलेज के ट्रांसजेंडर, जज है, फिर टीवी एंकर है, न्यूज़ एंकर्स हैं, बहुत सारे फील्ड में ट्रांसजेंडर बहुत टॉप पे है। और इसका एक रीज़न है ना कि आप अगर मेरे साथ काम करें, हम लोग दोनों, आपने गलती की तो माफ़ है, मैंने गलती की, हिजड़ों का काम ही यही है, ट्रांसजेंडर्स है ना, तो ये तो ऐसे ही काम करेंगे, तो मुझे तो और 100% रहना पड़ता है। बिल्कुल, आप अपने जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जैसे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी तो, मैं जिस समय से आ रही हूँ उस समय तो ना तो कानून था, ना तो जेंडर को भी मान्यता नहीं थी। अभी के समय पे कानून है, जेंडर को मान्यता है, हर चीज़ है, सुविधाएं जो है, जो आपके लिए दी जा रही है वो नहीं आपको मिल रहा है। जितना भी स्ट्रगल हो करो, और उस अपॉर्चुनिटी को विदाउट रिजर्वेशन भी लेना पड़े, किसी भी तरह जितना भी स्ट्रगल करना है शुरू में कर लो। एक बार फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अपने दम पे खड़े हो जाओ, कोई तुमको उंगली उठा के कुछ बोल भी दे तो तुम उसको जवाब दे पाओ, और हमेशा दूसरों के साथ उसी तरह से बर्ताव करो, वही रिस्पेक्ट दो जो तुमको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर तुम बोलते मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन तुम गाली दे रहे हो किसी को, तो वो कभी तुमको रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। तो अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना सीखिए, और अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो उससे मांगना सीखिए। ये थी ट्रांसजेंडर रश्मि सिन्हा, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है इस समाज में, जहाँ पे ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में कहा जाए तो जिस तरह से भारतीय संविधान में इन्हें कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को भी इन्हें ना मिलना कहीं ना कहीं जो है सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।